शहजाद पूनावाला जी, आपने सुन लिया, देश के एलओपी, देश के नेता प्रतिपक्ष काउंटडाउन बता रहे हैं और ये काउंटडाउन ऐसा वैसा नहीं है, ये काउंटडाउन है आपकी बर्बादी का। कह रहे हैं इस बार देश आपको माफ नहीं करेगा, बल्कि इस बार आपको ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाएगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को उनके अलाय पार्टनर गंभीरता से ले। राहुल गांधी जी ने कितनी गालियां दी। शरद पवार जी का स्टेटमेंट आज ही का स्टेटमेंट है कि नरेंद्र मोदी जी जितना काम कर रहे हैं भारत के हितों को संरक्षित करने का, ऐसा कोई नहीं कर रहा और उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के खुद के पार्टी वाले उनको सीरियसली नहीं लेते, तो मैं राहुल गांधी को कैसे सीरियसली लूं? और देखिए, आज तो मुझे लगा कि कम से कम आज राहुल गांधी खुश होंगे। भाई, मोदी जी उनके ननिहाल गए हैं, मदर्स हाउस। अरे, मदर्स हाउस और मदर्स नेशन के साथ इतना अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। मुझे तो लगा कि आज कुछ हो ना हो, तहसीन और राहुल गांधी आकर बोलेंगे वेल डन मोदी जी, अच्छा कर दिया, अब मुझे नानी के यहाँ जाने में कितनी सुविधा होगी। पर देखिए, आज भी एक तरफ तो हम टॉफी और कारपूल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, भारत का जो है लोहा पूरी दुनिया मान रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जुबान में कितनी कड़वाहट है। देखिए, और उनकी कड़वा शब्द है वो पहली बार नहीं है, कितनी गालियां उन्होंने दी है। अब प्रधानमंत्री को गद्दार बोला है तो मैं उनको गद्दार का मतलब नहीं समझाऊंगा। इटालियन ज्यादा बोलते हैं, गद्दारी वो होती है जब आप ऑपरेशन सिंदूर को डाउट करते हैं। गद्दारी वो होती है जब बोलते हैं आर्मी की आवश्यकता नहीं, पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं। गद्दारी वो होती है जब सोरोस की रिपोर्ट लेकर आप भारत की रफाल और भारत की वैक्सीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। गद्दारी वो होती है जब इलान उमर के साथ आप खड़े रहते हैं जो बोलते हैं कश्मीर को काट दो भारत से। गद्दारी वो होती है जो यूएस यूके को इंटरवीन करने बोलते हैं भारत में। गद्दारी वो होती है कि गलवान के सोल्जर्स को बोलते हैं कि भाई देखिए ये तो जो है पिट के आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि भाई इस प्रकार की बातें कोई भारतीय नहीं करता। गद्दारी तहसीन ये होती है जब आप जो है ना अक्साई चीन दे देते हो। गद्दारी ये होती है जब आप बोलते हैं कि भाई सियाचिन भी ले लो। गद्दारी ये होती है यूएनएससी की सीट दे दी। गद्दारी ये होती है 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दिए, हमारे 53 सोल्जर वापस नहीं लिए। गद्दारी ये होती है आईडब्ल्यूटी में पानी पाकिस्तान को दे दिया। गद्दारी ये होती है कि फोन आता है अमेरिका से और बोलते 26/11 पे हमला नहीं करेंगे। ये गद्दारी होती है तहसीन पूनावाला। तो गद्दारी का डेफिनेशन आप राहुल गांधी को बता दीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं, टॉफी तो हमने दी, टॉफी हम खिलाते भी है, सबको खिलाएंगे, और सामने क्या मिल रहा है? यूएई से 30 मिलियन जो बैरल्स है, हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ा। नहीं लेना चाहिए था क्या? नेदरलैंड से हम लोगों को 17 अग्रीमेंट मिले, सेमीकंडक्टर की डील हो गई। स्वीडन से हमारा ट्रेड और टेक का, डिफेंस का, इन्वेस्टमेंट का डील हो गया। नॉर्वे से पहली बार कोई 43 ईयर्स में भारत का प्रधानमंत्री गया, तो इंडो नॉर्डिक रिलेशंस पूरे मजबूत हुए और यूरोप में गेटवे बन गया जो बहुत जरूरी है आईमेक के लिए। इटली के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। अब बताइए, जिनका मूल इटली में है, आज वो इटली के साथ संबंध अच्छे बन रहे हैं, मधुर बन रहे हैं, स्वीट बन रहे हैं, उसके खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, आज तो वो टॉफी भी कांग्रेस को बड़ी बुरी लग रही है, उस टॉफी पर भी बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है शहजाद जी, उनकी भाषा को अगर छोड़ दीजिए तो कंसर्न तो उनका देश के प्रति है ना। कंसर्न तो उनका देश के प्रति है ना। जब वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या प्लानिंग की है आने वाले वक्त के लिए, राहुल गांधी जब ये बार बार खड़े होकर कहते हैं कि इस देश को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि इस वैश्विक संकट में भारत के पास हल क्या है, तो ये तो आप लोग कम से कम उनको बताएंगे ना। मैं बताता हूं। यूएसए ने 40% अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, साउथ अफ्रीका ने 35%, कनाडा ने 35%, न्यूजीलैंड ने 35%, इटली, जर्मनी, जापान ने 20%, मलेशिया ने 55%, पाकिस्तान को कुछ गिनता नहीं हूं पर 55%, श्रीलंका 38%, हमारे यहाँ 4% बढ़ा है। इनके ज़माने में 1 लीटर पेट्रोल डीजल का नहीं था स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व में, हमारे आज 53 मिलियन टन और प्लस अभी वो 30 मिलियन बैरल हो गया। इनके यहाँ पर जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग 0% थी, आज 20% हो गई, इससे कि तेल पे क्रूड ऑयल की खपत कम हुई। इनके यहाँ पे 5 मेट्रो थी सिटीज़ में, हम लोग के 20 मेट्रो हो गई। इनके यहाँ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 0% थी, हम लोग के यहाँ 100% हो गई, तो इससे 180 लाख लीटर डीजल हर साल बचता है। इनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी जो थी वो 76 गीगावाट थी, आज 266 गीगावाट है। ये कर रहे हैं हम लोग। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला तो देश हित में बोलते हैं। अब तहसीन पूनावाला बताए कि इनको नॉर्वे और स्वीडन के फ्लैग का अंतर नहीं पता है ना। एक जो जर्नलिस्ट के नाम पे एक आती है, एक कंटेंट क्रिएटर, वहां पे रकस क्रिएट करने के लिए उनको लेकर ये दौड़ पड़ते हैं, उसका तो क्रिटिसिज्म तहसीन पूनावाला ने भी किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला भी जानते हैं, और तहसीन पूनावाला तो वो भी बिरादरी में नहीं है जो शर्ट निकाल के एआई समिट में प्रदर्शन कर ले।